वो कॉपीराइट बेबी, कॉपीराइट। हाँ, कॉपीराइट बोल तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मेरा बहुत बड़ा वो चल रहा हो, यूट्यूब मेरे को बहुत कुछ दे रहा हो, है ना। तो भाई पी ले लिया है, तो ये कॉफी वाली दिक्कत रिजॉल्व हो गई है। मेरे दिमाग में पता नहीं पहले क्यों नहीं आया, पास में ही था ये। एक दो दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ और ये कॉफी के लिए और कल क्या हुआ था कि जैसे जिम के ही नीचे एक दो दुकान छोड़ के जो वो थी, क्या नाम है किराने वाली दुकान होती है, वो भी बंद दोपहर में, इतनी तेज वो लू वगैरह चल रही थी, तो दूसरे उसमें पॉकेट में जाके लेना पड़ा एंड मेहनत। तो अब मेरे को लग रहा है कि अब हमारा जो वर्कआउट है वो क्लासी होएगा। क्लासी तो हमारा होता ही है, लेकिन एक जो एसेंस मिसिंग था रेसिपी के अंदर, वो एसेंस एंड इंग्रेडिएंट हमने अब फुलफिल कर दिया है। अब छुट्टी। और भाई ये है कि ये तो मैं हाफ स्कूप ही लेता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा चल जाता है। लगा लो ये 1000 का है, वैसे तो ये 900 का आता है, लेकिन जहाँ से मैं लेता हूँ वो है भी इतना दूर, तो 100 रुपये देना कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके हाफ स्कूप, इसमें कितनी है, 40 सर्विंग है शायद। हाफ स्कूप तुम लगाओ 80 सर्विंग, दो 2.5 महीने तो चल ही जाएगा भाई। तो ये है एंड वो अब हम जिम भी पहुंच ही गए हैं, जिस जिम के नीचे पहुंच गए हैं अब हम। एंड करना क्या है, आर्म्स। इनको है ना, दिख नहीं पा रहे होंगे, एक मिनट रुको। यस, अरे कैसे, इसको है ना, इसको ब्लास्ट कर देना, ब्लास्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। अब जल्दी से इसे घोलते हैं शरीर के अंदर, थोड़ा रक्त और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ाते हैं। और जो वॉल है, जो स्किन की वॉल है ना, जो मसल है एकदम स्किन की जैसे ये वॉल है और ये मसल है, इसको पुश करके फट के बाहर आ जाए, ये काम है, ये काम हमें करना है। तो अब देर नहीं लगाते हैं शुभ काम में और जल्दी से चालू कर दें। चलो, जैसे ये है, यहाँ से ऐसे खुल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए मैं एक हथियार बताता हूँ, उससे इजी हो जाएगा। ये रहा, इसको क्या कर रहा है, इसको देखो फट गया। अब इसे ऐसे फट लेंगे, हमारा टाइम बच गया। तो ये एक हैक है, तुम मेहनत करो, या तो अपनी चाबी वाबी से भी इसे फाड़ सकते हो।
ओके तो गाइस, ट्राइसेप, सॉरी, स्कल क्रशर्स 25 kgs ईच कंप्लीटेड। बहुत ही, ओ माय गॉड, जितने रेप्स आए मैंने इमेजिन इमेजिन भी नहीं किया था। एंड इवन गर्मी लाइट नहीं है। एंड तुम जैसा देख ही सकते हो, पहली एक्सरसाइज में ही अपना जूस निकल गया सारा का सारा। एंड उसके बावजूद भी मतलब बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था कि 25 kg हैज़ बीन अनलॉक्ड, सो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। एंड उसी के साथ मैंने जो सुपर सेट में लिए, वो जो चीज़ मैं फिनिशर में लेता था वो मैंने अभी स्टार्टिंग में लिया। इस वजह से जो थोड़ा सा वेट है वो ठीक ठाक सा लग गया, 17.5 के 10 रेप्स के आसपास पार्शली मिला के। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पंप बहुत ही प्यारा फील हो रहा है। एंड ट्राइसेप के अंदर भी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन है। एंड इवन मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइट ना होना और एक गर्मी होना है, देखो डिपेंड करता है कि, वैसे तो देखो हर चीज़ अपने फेवर में नहीं चलती है, लेकिन एक दिन ऐसा हो जाए, 20 दिन में से एक दिन लाइट ना हो या गर्मी ज़्यादा हो, तो उसमें क्रिटिसाइज़ करना या फिर उसको एज अ नेगेटिव देखने के बजाय उसे अगर पॉजिटिव देखोगे कि चलो आज मैं ये थोड़ा सा चेंज है, बिना एसी वगैरह के अगर जिम में है तो बिना उसके भी एक्सरसाइज करने में कितना मज़ा है। क्योंकि अगर तुम कहीं बीच में हो तो तुमने भी स्टार्ट वहीं से किया होगा कि जहाँ तुम्हारा अच्छे से पसीना निकलता होगा। तो मीन्स स्वेट इज स्वेट मैन स्वेट, इफ वो है ना कहावत की, जो लोग इतिहास लिखते हैं वो पसीने से नहाते हैं, तो वही चीज़ है भाई कि स्वेट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अभी हमें करने हैं कंसंट्रेशन ऑफ बाइसेप्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइसेप। तो उसके लिए सिंपली प्रीचर पे एक नॉर्मली वो ले लेंगे सिंगल आर्म, और उस पे क्या नाम है केबल पे थोड़ा स्लाइट एंगल से स्लिपरी। थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया, कम कर लेते हैं। अब सही है।
व्हाट अ सेट। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो भाई, पूरा पसीना पसीना हुआ पड़ा है। इवन ये इतनी पसीनदार हो गई है कि निचोड़ी जा सकती है। पहले वाले दिन याद आ गए। बस थोड़ा सा ग्रिप वगैरह करने में दिक्कत हो रही है पसीने की वजह से, क्योंकि ये स्लिपरी हो रहा है एंड यहाँ से इसमें थोड़ा फ्रिक्शन कम बन रहा है। बट द फीलिंग इज़ अमेजिंग। हम हमारा ऑलमोस्ट जो वर्कआउट है वो कंप्लीट ही होने वाला है। बस एक एक्सरसाइज रह रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्राइसेप की लूँ या बाइसेप की लूँ, तो थोड़ा मेरे को ब्रेन स्टॉर्म करने दो। पूरी वीडियो, और अगर हम इसको ऐसे करके निकल तो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो दिस इज द मेहनत। हाँ तो भाई वर्कआउट डन। और जैसा कि तुमने टी शर्ट देखी, वैसे तो गीली है अभी भी, निचोड़ लिया लेकिन हमने जितना भी हमने किया। एंड पंप अच्छा था, लेकिन मेरे को पता नहीं है लाइटिंग वगैरह का कैसा है। मैंने वैसे तो 2-3 बार कर ली, और 2-3 बार में अच्छा वाला एक्सॉशन हो गया। एंड मैंने 2 मील ली थी सिर्फ आज, तीसरी मील में ले नहीं पाया क्योंकि घर पे भी लाइट नहीं थी मेरे को लगा। लेकिन मैंने यार ये आज बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि लोग आए, मतलब कितने गिने चुने थे, तो वो कहने लगे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, झिल नहीं रही है वो है। मतलब वो होता है ना रो रो के करना। भाई मेरे को तो ये लग रहा था कि मैं तो उसको पॉजिटिव ले रहा था भाई, कि देखो तुम अगर अच्छे जिम में जाते हो जिसमें एसी वगैरह है एंड तुम्हारे पास फैसिलिटीज़ है, भाई बहुत कम तुम ऐसे ट्रेन कर पाते हो कि जैसे आज तुमने अच्छे से मेहनत करी और एकदम निचोड़ दिया। एंड भाई फैसिलिटीज़ तो सारी है ना, बस एक ही चीज़ तो नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन उस एक चीज़ के पीछे वो सारा अपना, आधे तो वैसे चले ही गए, आए 2-3 एक्सरसाइज मारी, या फिर देखा कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे को देखा पूरे पसीने में, ये तो भीगा पड़ा है, हाँफ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और चले गए। तो भाई अगर तुम भी ऐसे ही हो, देखो तुम्हें यार मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि तुम अपना एक तो माइंडसेट बना लो। क्योंकि मेरे पास कल ही एक वो आया कि भाई मेरे को कंपटीशन खेलना है, और कंपटीशन वो एक नेचुरल स्टार्ट करना चाह रहा है, मसल मैनिया का, अभी दिल्ली में है। तो वो उसे कंपटीशन भी खेलना है, लव भी करना है,
पीटी भी बनना है, ट्रेनर भी बनना है, ट्रेनिंग भी देनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। अगर कंपटीशन खेलना है तो फिर मतलब एक डायरेक्शन में जाओ कि भाई मैं 2 घंटे के लिए 40 मिनट के लिए यहाँ पे काम करने आया हूँ, मेरे को मतलब नहीं है बस जिम ओपन है, दैट्स गुड इनफ भाई। कितने लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो दिन में काम की वजह से पूरा दिन काम भी करते हैं, फिर जिम भी जाते हैं, डाइट भी मेंटेन करते हैं। तुम्हारे पास देखो कितनी अच्छी लग्जरी है कि तुम आ रहे हो आराम से, टाइम है, फैसिलिटी है, और डाइट कर पा रहे हो तो और भी अच्छा है। तो लुक एट द ब्राइट साइड, लुक एट द पॉजिटिव साइड। नहीं तो भाई कुछ नहीं होगा, कोसते रह जाओगे और ऐसे ही बोलते रहोगे कि ये है वो है। पहले मैं भी यही करता था कि गर्मी है, लेकिन आज मेरे को मज़ा आया, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। हाँ बस ये है कि एग्जॉशन और वो जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स निकले ही जा रहे थे, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था, स्वेट ज़्यादा आ रहा था, तो थोड़ा जो पंप का लेवल था वो और एक्सटेंड हो सकता था। और प्लस टी शर्ट गीली थी तो मेरे को पता ही नहीं लग पा रहा था कि भाई पंप कैसा है, लेकिन दैट वाज गुड इनफ। अभी हम कार्डियो करते हैं एंड देखते हैं कि हम क्या खाएंगे। चलो वाह। तो जिस हिसाब से हमने भाई पसीने की बात ली थी, तो हमने वैसे आकर एक फ्रेश बात ले लिया तो सही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाती है। और जैसे ही मैं निकला वैसे ही लाइट आ गई है मुझे। तो मेरे को लगता है कि लाइट की मेरे से कुछ दोस्ती रही, इस वजह से। कोई नहीं, होता है यार, क्या इसको लेकर बैठना और बार बार यही कहना। एंड जैसा कि अभी तुमने रिसेंटली देखा भाई, मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन घर में किसी को चाहिए था, तो दैट्स वाई आई हैव टू गो एंड जस्ट मैं उन्हीं के लिए लेकर आया। Why the fuck you lying? Why you always lying? मैं देखो ऑनेस्ट हूँ एंड मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं, तो जस्ट एक, और ये वैसा नहीं है फ्राइड, ये जस्ट सिका हुआ है, तो आई थिंक हम ले सकते हैं। एंड तुम्हें अगर पता हो तो भाई ये पिंटू का है, जिनको जो आसपास रहते हैं तो भाई उन्हें, मेरे को जहाँ तक रहता है उन्हें पता ही होगा। तो जस्ट एक है, एक ही मैं खाऊंगा। एक्चुअली मैंने एक ऑलरेडी खा लिया है, तब मैं जाके मैंने एक ऑलरेडी खा लिया और एक बस लास्ट, क्योंकि 2 ही मील ली थी और एग्जॉशन तुमने देखा ही, तो भाई मेरे को लग रहा था कि मेरे को चार्जन अप होने के लिए थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, तो दैट्स वाई आई टुक इट। एंड वर्कआउट की बात करें, वर्कआउट भाई हमने जो स्कल क्रशर थी, मैंने बताया था करने के बाद भी भाई स्कल क्रशर का 50 kg भी अनलॉक्ड इट। बस अब उसमें थोड़ा सा वो बढ़ाना है, क्या नाम है, रेप्स बढ़ाने हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा करना है और उसको हम कंट्रोल मारें, ये अब टारगेट रहेगा। जिससे फ़ायदा ये होगा कि ट्राइसेप भी अच्छी बड़ी लगेगी और डेंस लगेगी। और हमारी जो बाइसेप्स थी, बाइसेप्स ट्राइसेप के कंपैरिजन में भाई अगर मैं इंटेंसिटी वाइज देखूं तो भाई थोड़ी हल्की ही रहती है। एंड फिनिशर में हमने रिवर्स ग्रिप ली थी, क्योंकि 4 आर्म्स और जो अपना हैमर कल करते हैं तो हमारा जो ब्रेकियालिस टारगेट होता है तो वो हमारा टारगेट हो जाए। पता नहीं मैं वहाँ क्यों देख रहा हूँ, मेरे को तो यहाँ देखना चाहिए, हाँ, तो टारगेट हो जाए। दैट्स वाई मैंने रिवर्स ग्रिप से वो अपना फिनिश कर दिया था। एंड बाकी भाई तुमने जितना देखा, तो मेन तो यही है भाई कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो, जैसे ये सारी चीज़ें नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें नेगेटिव है, ठीक है, बट आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव, ठीक है। एंड
काम रहना सीखो और भाई बाकी बस जो तुम्हें करना है वो तुम करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन भाई टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड मैन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।